नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा प्रोग्राम के इस फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में मैं डॉक्टर इंदु यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपको आरबीसी के काउंट करने का तरीका बताऊंगी। आरबीसी, जैसा कि आपको विदित होगा कि आरबीसी की ब्लड में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्लाइड बनाने पर ये सेल्स ओवरलैप करेंगे और काउंटिंग बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इस ब्लड को डाइल्यूट करके काउंटिंग करनी होती है और ये जो डाइल्यूशन होता है ये 200 टाइम्स किया जाता है और फिर काउंटिंग बड़ी इजीली की जा सकती है। आरबीसी काउंट के दौरान हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो है ब्लड सैंपल। ये जो ब्लड सैंपल है ये आप खुद का भी ले सकते हैं और कोई हॉस्पिटल या किसी सेंटर से, हेल्थ सेंटर से आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट जो है ये पिपेट जैसा आकार होता है इसका, और आरबीसी पिपेट की पहचान होती है कि इस पे लाल रंग का माउथपीस लगा होता है और इसमें जो बल्ब होता है उसमें लाल बीड प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज़ है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसका नाम होता है हाइम्स फ्लूइड। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो हाइम्स फ्लूइड है ये जब हमको डाइल्यूट करना होता है ब्लड को तब उसमें मिक्स किया जाता है। चौथी चीज़ है न्यूबार चेम्बर। ये एक स्पेशल तरह की स्लाइड है जिसके ऊपर की खांचे बने हुए रहते हैं और उनके बीच में एक एरिया बना हुआ होता है जिसमें कि हमें सेल्स को काउंट करना होता है। उस एरिया की जो डिवीजन है वो बहुत सोचे समझे तरीके से बनाई हुई होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पांचवी चीज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जी, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है स्लाइड पे जब हम आरबीसी काउंट करना चाहते हैं तो हम उनको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं तो हम स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगाते हैं, उसको लो पावर पे फोकस करते हैं और फिर हाई पावर पे उसकी सेल्स की काउंटिंग की जाती है। अब हम एक एक करके जो चीजें रिक्वायर्ड है उनका डिटेल कर लेते हैं। पहली चीज है ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल जैसे मैंने आपको बताया इसके 2 तरीके हैं लेने के। या तो हम ये कोई सैंपल जैसा कि ये वायल में दिखाई दे रहा है कि किसी भी हेल्थ सेंटर से या हॉस्पिटल से हम इसको रिकवर कर लेते हैं, या इसमें ये ब्लड में ये लोग जो एंटीकोएगुलेंट मिला के और अपने को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये थक्का ना बने ब्लड का। दूसरा जो है वो है कि हम अपनी खुद की उंगली को प्रिक करके उसमें से हम एक ड्रॉप ब्लड ले लें। तो ये जो प्रिक करने का तरीका है ये मिडिल फिंगर या मिडिल के पास वाली फिंगर, इन दोनों में से किसी को हम प्रिक करके और ब्लड सक कर लेते हैं या स्लाइड पे रख लेते हैं और फिर उसको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आरबीसी पिपेट, अब जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं ये जो आरबीसी पिपेट है इसकी 4 खासियतें होती हैं। एक तो इसकी मार्किंग। ये जो मार्किंग है इसमें 3 तरह की मार्किंग उपलब्ध होती है। सबसे नीचे माउथ के पास ये 0.5 मार्किंग आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद बल्ब के ठीक नीचे 1 की मार्किंग होती है और बल्ब के थोड़ा ऊपर 101 की मार्किंग होती है। ये जो आरबीसी पिपेट है इसमें एक बड़ा सा बल्ब प्रेजेंट होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लेबलिंग दिखाई दे रही होगी आपको और इस बल्ब में लाल बीड प्रेजेंट होती है। ये तीसरा फीचर है इसका। और चौथा फीचर है कि इसका जो रेड जो माउथ पीस है जहां से हमको सक करना होता है वो रेड कलर का लगा हुआ है। और ये जो पिपेट है ये आरबीसी काउंट के साथ साथ स्पर्म काउंट, प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट में भी इस्तेमाल की जाती है।
नेक्स्ट जो चीज है वो है हाइम सॉल्यूशन। हाइम सॉल्यूशन में 4 चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से 3 सॉल्ट्स हैं वो पानी में घोल ली जाती हैं। तो 100 मिलीलीटर पानी लिया जाता है, उसमें 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है। ये सोडियम सल्फेट आरबीसी का थक्का बनने से रोकने के लिए होता है। दूसरी चीज है सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, ये आइसोटोनिसिटी मेंटेन करता है। आइसोटोनिसिटी मतलब जो ब्लड की टोनिसिटी है उसके बराबर ये टोनिसिटी होती है, जिससे कि जब अब ये हम इसको मिलाएं डाइल्यूशन के लिए, जब हम ब्लड में इसको मिलाएं तो ब्लड के कॉम्पोजिशन में या उसके आरबीसीज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो। तीसरी चीज होती है मर्क्यूरी क्लोराइड, ये 0.25 ग्राम लेते हैं हम, और इसका जो खासियत है वो ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये एंटी फंगल होता है। बैक्टीरिया, फंगस, इनको ये पैदा नहीं होने देता और एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। न्यूबार्ट चेम्बर। न्यूबार्ट चेम्बर एक स्लाइड होती है, चेम्बर इसका नाम है, लेकिन ये एक स्लाइड है, मोटी स्लाइड होती है, जिसमें कि खांचे इस तरह से बनाए होते हैं कि जब हम कवर स्लिप रखें और उसमें फ्लूइड इंसर्ट करें तो जो ये डिमार्केटेड एरिया है, जो सी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डिमार्केटेड एरिया है इसमें पूरी तरह से ब्लड फैल जाए और बराबर मात्रा में हर जगह ब्लड सेल्स दिखाई दें, जिससे कि अगर हम काउंट करते हैं तो किसी भी एरिया को हम काउंट करें तो ब्लड काउंट में कोई फर्क ना आए। इसमें फिगर ए में आप देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल दिखाया गया है, स्लाइड को रखा हुआ है और इसके टॉप पे कवर स्लिप रखी हुई है और कवर स्लिप के और काउंटिंग ग्रिड के बीच में स्पेस बनी हुई है, और ये जो स्पेस होती है ये थिकनेस इसकी होती है 0.1 मिलीमीटर। तो ये भी जब फॉर्मूला का हम करेंगे आगे, इसके कैलकुलेशन करेंगे, जब फॉर्मूला में डालेंगे सारी वैल्यूज, तब इसका औचित्य मैं समझाऊंगी कि ये 0.1 है, तो उसके लिए फिर हमें उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो हम काउंट कर रहे हैं वो एरिया हमारा है। ये सीधे हाथ की तरफ सी सेक्शन में आप देखिए, जो ग्रिड है उसमें हम बिल्कुल जो सेंटर डेंस एरिया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की लाइंस हैं, ये 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर एरिया का है, और हमें निकालना है ब्लड काउंट इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। तो क्यूबिक मिलीमीटर के लिए ये 2 डायमेंशन तो 1 मिलीमीटर हो ही गए, तीसरी डायमेंशन भी 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। 1 मिलीमीटर को बनाने के लिए जो थिकनेस, अब ये जो स्पेस है जिसमें कि ब्लड भरा हुआ है वो सिर्फ 0.1 है, तो उसको हम 1 मिलीमीटर बनाने के लिए इंटू 10 फॉर्मूला में कर देंगे। तो इस प्रकार से ये न्यूबार्ट चेम्बर जो होता है ये काउंटिंग के काम आता है। तो ये जो अब एरिया आपको दिखाई दे रहा है, सी जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर पोर्शन में हम आरबीसी काउंट करेंगे, और ये जब काउंटिंग मैं आपको बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि इस एरिया में भी काउंटिंग का आपको कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। आइए अब हम देखते हैं आरबीसी काउंट को हम प्रयोगशाला में किस प्रकार करेंगे। आरबीसी काउंट करने के लिए हमें ये सारी सामग्री की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड सैंपल। ये जो ब्लड सैंपल है मैंने ये बाहर से मंगाया है, कहीं से हमने प्रोक्योर कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप लैब में भी अपना खुद का सैंपल ले सकते हैं। खुद का सैंपल लेने के लिए इन दोनों किसी भी उंगली में से एक को प्रिक करेंगे, प्रिक करके स्पिरिट से उसको क्लियर कर लेंगे, और क्लियर करने के बाद उसको सूखने देंगे, और फिर उसका ड्रॉप हम सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा है ये हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के इस बॉक्स के अंदर ये आरबीसी पिपेट थी, एक डब्ल्यूबीसी पिपेट भी होती है, लेकिन अभी हम केवल आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ये था न्यूबार्ट चेम्बर। ये आपको लग रहा होगा नाम से चेम्बर है, बट दिस इज अ स्लाइड। चेम्बर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी जो ये क्रेविसेस है, जब हम कवर स्लिप रखेंगे तो वो एक क्लोज स्पेस की तरह हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूबार्ट चेम्बर। और इसके ऊपर जब हम ये कवर स्लिप रखेंगे तो जो कवर स्लिप और स्लाइड के बीच की डेप्थ होगी वो मेंटेन होगी 0.1 mm।
तो ये कैलकुलेशन में फिर आपको बताऊंगी कि इसका क्या वो है 0.1 mm को हम कैसे कंपनसेट करेंगे। फिर ये जो है ये आपका हाइम सॉल्यूशन है। हाइम सॉल्यूशन जो भी ब्लड अपन पिपेट में सक करेंगे उसको डाइल्यूट करने के काम आएगा, और डाइल्यूट करने के लिए पिपेट में पहले ब्लड लेंगे, फिर ये सक करेंगे। पूरी बॉटल में हम सक करेंगे तो पूरी बॉटल का हाइम सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, तो हम पहले से टेस्ट ट्यूब में हाइम सॉल्यूशन निकाल के रखेंगे, और फिर जब ये हाइम सॉल्यूशन से मिक्स कर लेंगे सॉल्यूशन को, तो हम न्यूबार चेंबर पर उसको इंसर्ट करेंगे और उसको फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लड सैंपल और इसको अच्छे से हिला लेंगे। आपको पता होगा ब्लड को यदि हम रखते हैं तो उसमें जो सेटलिंग होती है, जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और लिक्विड पार्ट ऊपर रह जाता है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये आरबीसी पिपेट ले रहे हैं। आरबीसी पिपेट अभी तो आपको केवल ये दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस हेमोसाइटोमीटर में 2 पिपेट आती हैं, एक में रेड बीड होती है, एक में व्हाइट बीड होती है। जिसमें रेड बीड है वो आरबीसी पिपेट, जिसमें व्हाइट बीड है वो डब्ल्यूबीसी पिपेट, और इसका जो माउथ है ये भी रेड है, और इसकी जो मार्किंग्स है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब ये इसमें हम जो मार्किंग है पहली 0.5 उस तक ब्लड को सक कर लेंगे। ये जब हम ब्लड सक करते हैं तो यूजुअली अपन इतने प्रिसाइज नहीं होते हैं, रोज ये काम नहीं करते हैं, तो ये 0.5 मार्क से ऊपर चला जाता है। जैसे अभी गया हुआ है, इसको हम या तो ये ले लेते हैं फिल्टर पेपर और इसके ऊपर धीरे धीरे टैप करके और हम 0.5 मार्क तक ले आते हैं। ये 0.5 से भी नीचे चला गया। इसको थोड़ा ध्यान करके करना पड़ेगा, ज्यादा टैप हो गया था तो कम हो गया था। तो ये अब बिल्कुल 0.5 मार्क तक है। 0.5 मार्क तक अंदर हो गया। बाहर जो एक्स्ट्रा ब्लड लगा हुआ है उसको हम वाइप कर देंगे, क्योंकि अगर ये हमने वाइप नहीं किया तो ये काउंट को खराब करेगा। अब ये जो 0.5 मार्क तक ब्लड है इसमें हम हाइम सॉल्यूशन सक करेंगे, और हाइम सॉल्यूशन को हम सक करेंगे 101 मार्क तक। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब में पहले से ये ले रखा है हाइम सॉल्यूशन, और हम इसको अब सक कर लेते हैं। ये सक हो गया है 101 मार्क तक। अब इसको इस तरह से पकड़ लेंगे पिपेट को, और इसका ये एंड इस तरह से होल्ड करके और हम इसको रोल करेंगे। एम ये है कि हाइम सॉल्यूशन और ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम काफी देर तक इस तरह हमको रोल करना है, जिससे कि हाइम सॉल्यूशन और ब्लड परफेक्टली मिक्स हो जाए। अब ये जो बल्ब है इसमें ये मिक्स हो गया, क्योंकि इसमें रोल करने की जगह है, हिलने की जगह है लिक्विड को। लेकिन ये जो पतला बोर होता है इसमें ये मिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि ये डायमीटर इसका बहुत कम है, तो जो फ्लूइड है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमें हमारा जो एम है वो है आरबीसी काउंट करना। तो आरबीसी काउंट अगर हम इस वाले एरिया में यदि आरबीसी नहीं है और इसको हमने ले लिया स्लाइड पे, तो काउंट हमारा ऑब्वियसली गलत है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पतला पार्ट है उसका हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूबार चेंबर है इसके ऊपर कवर स्लिप रखी हुई है, कवर स्लिप के साइड में हम इसको टच करेंगे। कैपिलरी एक्शन से जो एक आपका काउंटिंग एरिया है, न्यूबार चेंबर में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये जो काउंटिंग एरियाज हैं इसमें पूरा फ्लूइड इंसर्ट है। तो ये हमने इस पे न्यूबार चेंबर पे इंसर्ट कर दिया है लिक्विड, और इसको फिर अब हम इसमें जो काउंटिंग एरियाज है ये 2 हैं, दोनों में से किसी को भी हम इनको फोकस कर सकते हैं। फोकस करने के लिए इसको पहले हम अलाइनमेंट में लाएंगे और 10x पे हम इसको फोकस करेंगे, लो पावर पे पहले फोकस करेंगे। ये हो गया 10x पे।
अब हम इसको फोकस करेंगे। ये बिल्कुल विजन में आ गई हैं और बहुत छोटी छोटी डॉट्स मुझे दिखाई दे रही है रेड ब्लड सेल्स की। अब ये जो छोटी डॉट्स हैं और जो मार्किंग्स हैं, इसके साथ जो रेड ये डॉट्स हैं, इसके साथ हमारी मार्किंग्स भी फोकस में आनी चाहिए। मार्किंग मतलब जो यहाँ पे हमको काउंट करना है, न्यूबार चेम्बर में जो सेंट्रल स्क्वायर होता है वहां पे। तो ये मैंने कर दिया है। अब ये काउंट ये फोकस हो गया है, लेकिन मैग्निफिकेशन इतना नहीं है कि हम काउंट कर सकें। तो इसको काउंट करने के लिए हम इसको लाएंगे 40x पे और फिर हम इसमें देख के और काउंट कर लेंगे। अब काउंटिंग का तरीका इसमें आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी माइक्रोस्कोप में, तो हम ये पीपीटी में मैं आपको डायग्राम बना के आपको काउंटिंग का प्रोसीजर बताऊंगी। तो स्लाइड तैयार होने के बाद न्यूबार चेम्बर में आरबीसी इंसर्ट करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये हमको सेंट्रल एरिया दिखाई देगा। ये सेंट्रल एरिया को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जो पूरा सेंट्रल एरिया है वो 25 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है और हर एक स्क्वायर इन टर्न 16 स्क्वायर्स में, 16 छोटे स्क्वायर्स में डिवाइडेड है। जो रेड आप एरियाज देख रहे हैं वहां पे हम काउंटिंग करेंगे। ये हम 5 इस तरह के स्क्वायर्स ले लेते हैं जिससे कि पूरा एरिया कवर हो जाए, उसका हर एक कोना कवर हो जाए और सेंटर भी कवर हो जाए। तो इन पांचों जो स्क्वायर एरियाज है 25 में से 5, इनमें हम आरबीसी को काउंट करेंगे और हर एक में जो काउंट होगी वो हमें मिल जाएगी। एक की काउंट होगी ए, बी की, दूसरे की होगी बी, तीसरे की सी, चौथे की डी और पांचवे की ई। इन सारे नंबर ऑफ सेल्स, जो भी नंबर ऑफ सेल्स ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इनको हम जोड़ देंगे और हम इनको 80 से डिवाइड कर देंगे। 80 इसलिए कि 5 स्क्वायर लिए हमने, हर एक में छोटे 16 स्क्वायर्स हैं, तो 16 इंटू 5 80 होता है। तो जब हम इसको पूरे ऐड करके 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो काउंट आ जाएगा जो एक छोटे स्क्वायर में होगा, सबसे छोटे स्क्वायर में। और इस तरह के जो ये छोटे स्क्वायर्स हैं ये हमारे पास हैं 25 स्क्वायर्स हैं। 5 हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है 5 में और वर्टिकली डिवाइडेड है 5 में। तो 5 इंटू 5 इज 25। तो ये 25 स्क्वायर्स जो हैं इनमें हर एक में 16 छोटे स्क्वायर्स हैं। तो 25 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 400। तो जो हमारा ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 80 है, इससे हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर में काउंट मिलता है। तो पूरे एरिया में काउंट करने के लिए हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे आप कहेंगे कि ये 200 और 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप याद करिए जो हमने पिपेट में हाइम्स फ्लूइड लिया था वो 0.5 को हमने 101 किया था, उसमें से फिर हमने एक को डिस्कार्ड कर दिया था। जो बोर में लिक्विड था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, तो हमारे पास बचा 100। तो इसका मतलब 0.5 को हमने 100 तक किया था, यानी जो डाइल्यूशन किया था हमने वो 200 गुना किया था। ये कैसे आया, 100 किया था हमने और 0.5 हो गया था, तो 100 अपॉन 0.5 ये हो जाता है 200। तो हमने डाइल्यूशन किया था यानी हमने उसको तरल बनाया था, तो एरिया में कम आरबीसी आए, 200 टाइम्स कम आरबीसी आए। तो एक पर्टिकुलर एरिया में सही आरबीसी कितने होंगे, इसके लिए हमें उसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो लास्ट ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया है ये हमने कंपेंसेट किया है जो हाइट हमारी आ रही थी कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में, जिसमें कि आरबीसी भरे हुए हैं, वो आ रही थी 0.1 मिलीमीटर, जिसको हमें बनाना था 1। तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इस प्रकार जो सारी आरबीसी डाइल्यूशन का हमने कंपनसेशन कर दिया, जो हाइट कम थी उसका हमने कंपनसेशन कर दिया मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें जब हम वैल्यूज डालेंगे, काउंट वैल्यूज क्या डालनी है हमें, नंबर ऑफ सेल्स इन ए, इन बी, इन एरिया सी, इन स्क्वायर डी एंड इन स्क्वायर ई। तो ये फिर हम कैलकुलेशन करते ही हमारे पास हमारा आरबीसी काउंट आ जाएगा। जो नॉर्मल वैल्यूज हैं आरबीसी, जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ये मिलियंस में आएगा आंसर। तो और जो नॉर्मल वैल्यूज हैं आरबीसी की ह्यूमन में
वो मेल में होती है 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, फीमेल में होती है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और बच्चों में यानी इन्फेंट्स में होती है 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो जब आप प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी, आपका थोड़ा सा वेरी करेगा और आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी। तो आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सही काउंट आने लग जाएगा।